द कश्मीर फाइल्स 1990 की घटना पर आधारित एक ऐसी फिल्म जो पूरे देश में ही चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या था 1990 का वह खौफनाक मंजर? आखिर क्यों 1990 के बाद से ही अपने ही देश में शरणार्थी की तरह जीने को मजबूर हैं कश्मीरी पंडित? क्यों इन पर द कश्मीर फाइल्स नाम की एक फिल्म बनाई गई? और क्यों इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही समाज का एक खास वर्ग इसका विरोध कर रहा है? इन सभी सवालों के जवाब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। कश्मीरी पंडित कश्मीर में रहने वाले हिंदू धर्म के ब्राह्मण समुदाय के लोगों को कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, कश्मीर में अराजकता का माहौल पहले से ही रहा है। उस समय भी 1989 तक बहुसंख्यक मुसलमानों और कश्मीरी पंडितों के बीच अक्सर दंगे और वाद विवाद हुआ करते थे। लेकिन 1989 के बाद यह वाद विवाद एक ऐसे खौफनाक मंजर में बदल गया जिसे याद कर आज भी हर कश्मीरी पंडित का दिल दहलने लगता है। वह एक ऐसा वक्त था जब कश्मीरी पंडितों पर कश्मीरी मुसलमानों का अत्याचार अपनी चरम सीमा पर था। कश्मीरी पंडितों के खिलाफ मस्जिदों में भड़काऊ घोषणाएं की जाने लगी, दिन दहाड़े उन पर गोलियां चलाई जाने लगी, पुरुषों का अपहरण कर उनकी हत्या की जाने लगी। यहां तक कि कश्मीरी पंडित महिलाओं के साथ बलात्कार करना तो जैसे आम बात हो गया। कश्मीरी पंडितों को खुलेआम ये धमकियां दी जाने लगी कि या तो वे अपने घरों और पत्नियों को छोड़कर भाग जाएं या इस्लाम अपना लें, वरना उन्हें जान से मार दिया जाएगा। यह बर्बरता यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि समय के साथ और हिंसक रूप लेने लगी। कुछ ही दिनों में 300 से भी अधिक कश्मीरी पंडितों को जान से मार दिया गया। उनकी पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। बहुसंख्यक समुदाय नरभक्षियों की तरह कश्मीरी ब्राह्मणों और उनके परिवारों को मारे जा रहा था। अपनी जान बचाने के लिए कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर अलग अलग इलाकों में भागने लगे। सोचिए, इससे बुरा और क्या हो सकता है कि आपको अपने ही देश में एक शरणार्थी की तरह रहना पड़े। उस समय कश्मीर का दृश्य काफी भयावह था। हैवानियत की सारी हदें पार हो रही थी। लेकिन फिर भी सरकार इस घटना पर चुप्पी साधे हुई थी। आखिर क्यों? इसका जवाब तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि आज इस घटना के 32 साल बाद भी कश्मीरी पंडित अपने साथ हुए इस बर्बरता को नहीं भुला पाए हैं। कश्मीरी पंडितों के संघर्ष और उन पर होने वाले अत्याचारों को फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने अपने फिल्म द कश्मीर फाइल्स में दिखाने की कोशिश की है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि आखिर कैसे कश्मीरी पंडितों के साथ जल्लाद से भी ज्यादा बुरा व्यवहार किया गया। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती सहित कई अन्य मंझे हुए कलाकार भी दिखते हैं। लेकिन धर्म या किसी घटना पर कोई फिल्म बने और उस पर बवाल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। द कश्मीर फाइल्स के साथ भी यही हुआ। फिल्म के रिलीज होने से पहले ही इसकी स्क्रीनिंग को रोकने की तमाम कोशिशें की जाने लगी। लगातार इस फिल्म को प्रोपेगेंडा साबित करने का प्रयास किया जाने लगा और इसकी शुरुआत एनडीटीवी ने की। हमारे देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो यह साबित करने में लगा हुआ है कि द कश्मीर फाइल्स कश्मीरी मुसलमानों की छवि को खराब करने का एक प्रयास है। इस फिल्म के रिलीज होने से पहले मानो एक मुहिम से छिड़ गई कि किसी भी तरह इसकी स्क्रीनिंग को रोकना होगा। एक तरफ जब बॉलीवुड में माय नेम इज खान जैसी कोई फिल्म आती है जिसमें यह डायलॉग बार बार लोगों के दिमाग में घुसाने की कोशिश की जाती है कि माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, या फिर किसी की छवि को सुधारने के लिए बायोपिक के नाम पर दर्शकों को आधी अधूरी कहानी में मिर्च मसाला लगाकर कुछ भी दिखा दिया जाता है, तब इस पर सवाल उठाने के लिए कोई भी सामने नहीं आता। लेकिन जब कश्मीरी पंडितों पर हुए बर्बरता जैसी सच्ची घटनाओं पर आधारित कोई फिल्म आती है तो इसके पीछे बॉलीवुड की पूरी गैंग लग जाती है। बता दें कि यह कोई पहली फिल्म नहीं है जो कश्मीरी पंडितों पर आधारित हो। इससे पहले भी विधु विनोद चोपड़ा की शिकारा फिल्म को कश्मीरी पंडितों की कहानी पर ही आधारित बताया गया था। लेकिन इस फिल्म में कहीं भी कश्मीरी पंडितों के साथ हुई बर्बरता का जिक्र तक नहीं हुआ, बल्कि पर्दे पर सिर्फ बेसिर पैर की कहानी और फालतू का रोमांस ही दिखाया गया। आज जब कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां करती हुई एक फिल्म बनी है तो इसे प्रमोट करना तो छोड़ो, इसे एक प्रोपेगेंडा साबित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। कपिल शर्मा अपने शो में हर ऐरे गहरे लोगों को प्रमोट करते हैं, लेकिन कश्मीरी फाइल्स जैसे फिल्म को उन्होंने प्रमोट करने से इनकार कर दिया। जब इस बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने इसे वन साइडेड स्टोरी बताते हुए लोगों से अपील की कि ऐसे किसी फिल्म पर यकीन न करें जिसमें केवल एक पक्ष की ही कहानी बताई गई हो। विरोधियों के तमाम कोशिशों के बाद भी विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स रिलीज तो हुई, लेकिन इसे पूरे देश में सिर्फ 633 स्क्रीन ही मिल सके। अब तक कुछ गिने चुने लोगों ने ही द कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करने का काम किया। इन्हीं में से एक है आर माधवन, मुकेश खन्ना और कंगना रनौत।
इनके अलावा बॉलीवुड की गैंग ने तो पिछली बार की ही तरह इस मामले में भी चुप्पी साध रखी है। एक तरफ जहां यह फिल्म कश्मीरी पंडितों के साथ हुए बर्बरता की कहानी को सभी लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक वर्ग के लोग इसकी स्क्रीनिंग को रोकने और इसे झूठा साबित करने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। ऐसे में मन में यह सवाल तो उठता ही है कि प्रोपेगेंडा आखिर कौन चला रहा है। फैसला आपको करना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।